बड़ी खबर जान लीजिए पहले आप। बिहार उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मोकामा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की जीत हुई है। मोकामा सीट से नीलम देवी की बड़ी जीत। बीजेपी प्रत्याशी को 16,000 वोटों से हरा दिया नीलम देवी ने। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है मोकामा से, जहां आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे सामने आने थे। काउंटिंग सुबह से शुरू थी और अब बिहार उपचुनाव से जुड़ी की जो बड़ी खबर है वो ये कि मोकामा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार जीत चुकी हैं। मोकामा सीट से नीलम देवी की बड़ी जीत, और जीत के बाद देखिए किस तरीके से जीत के जश्न में आरजेडी के कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी प्रत्याशी को 16,000 वोटों से नीलम देवी ने हराया और बड़ा कॉन्फिडेंट भी नजर आई थी अपनी जीत को लेकर के। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा भी कि जीत तो तय थी, ये औपचारिकता था, उपचुनाव यहां पर हुआ, जनता ने एक बार फिर से फरमान सुना दिया, आरजेडी को यहां से जिता दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। नीलम देवी ने कहा कि हम हारेंगे। और ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मार्जिन तय था इतना बड़ा। जी जी जी, ये तो पहले से ही तय था, हमारी जीत पहले से ही तय था। हम तो पहले ही बोल दिए थे कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ एक औपचारिकता थी, वो भी पूरी हो गई। तो कहे तो कि मोकामा बाबा परशुराम की धरती है, वहाँ मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजे और बहकावे में नहीं आएगी। जितना विधायक जी जनता को सेवा किए हैं, दुख में सुख में और विकास किए हैं, जनता उसी का तो रिजल्ट दे रही है। गठबंधन काम आया। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो है आप तो सुना आपने, नीलम देवी को बड़ी खुश नजर आई। उन्होंने कहा कि विधायक जी यानी कि अनंत सिंह ने जो जनता की सेवा की है उसी का ये नतीजा है कि जनता वोटों के तौर पर उस सेवा को वापस उन्होंने कुछ इस तरीके से किया है, प्यार अपना दिया है और जीत की कुर्सी पर बिठा दिया नीलम देवी को। और आश्वस्त थी आरजेडी अपनी जीत को लेकर के शुरू से ही, सुबह से ही लगातार मोकामा में काउंटिंग सेंटर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी। मोकामा के बाद अब बात बिहार के गोपालगंज में हुए उपचुनाव की। इस वक्त ये बड़ी खबर यहां गोपालगंज से सामने आ रही है, जहां बीजेपी की कुसुम देवी सबसे आगे है। आरजेडी उम्मीदवार के अगर हम बात करें तो 2000 वोट से आरजेडी उम्मीदवार से आगे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हुआ था। मोकामा जहां आरजेडी जीत चुकी है, वहीं बिहार की दूसरी अगर गोपालगंज सीट की बात करें जहां पर आज काउंटिंग इस वक्त भी जारी है, तो बीजेपी की कुसुम देवी सबसे आगे यहां पर चल रही हैं। हालांकि वोट का मार्जिन अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा शुरू से नहीं रहा, 1700 या 1500 वोट आगे रही हैं। अब आरजेडी उम्मीदवार से आगे इस वक्त भी चल रही है बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं, लेकिन 2000 वोट से आगे चल रही हैं। बहुत बड़ा मार्जिन अभी इस वक्त नहीं है। बीजेपी की कुसुम देवी यहां से चुनावी मैदान में थी। हालांकि इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है पटना, वहां की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मना रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, सीधे पटना की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। आरजेडी उम्मीदवार को गोपालगंज सीट पे इस वक्त बीजेपी भी शिकस्त देती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद वो तस्वीरें आतिशबाजी की भी देखी आपने। बीजेपी की कुसुम देवी यहां से चुनावी मैदान में थी, 2000 वोट से आगे चल रही हैं। देखिए, जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिला है। और ये साफ संदेश है कि जदयू राजद मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। ये साफ संदेश है कि कितना बड़ा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ कोई बना ले, आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा के चुनाव में
40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। और चलिए प्रीतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बिहार में गोपालगंज सीट को लेकर अपडेट क्या है, प्रीतम से सीधा अपडेट जान लेते हैं। प्रीतम, 2000 वोट का ये मार्जिन बताया जा रहा है, कुसुम देवी आगे चल रही हैं आरजेडी के उम्मीदवार से, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मायने ये रखता है कि कौन से राउंड की यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। आखिरी राउंड में ही अगर ऐसा है तो फिर जीत निश्चित है बीजेपी की। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो बिहार में जो 2 सीटों पे जो चुनाव हुए थे, मोकामा और गोपालगंज, इस पे एक सीट पे जो है मोकामा पे राजद को जीत मिली है, जबकि गोपालगंज पे भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है लगभग जो है उनकी जीत जो है वो तय मानी जा रही है। एक औपचारिक जो घोषणा होती है वो घोषणा होनी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज जो सीट है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है सबसे जो मुफीद सीट है उसमें से एक मानी जाती है। और ये के चला जा रहा था जो सुभाष सिंह जो मंत्री थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका जो सहानुभूति का जो वोट होता है वो एक फैक्टर होता है, वो बीजेपी के पक्ष में काम करेगा, लेकिन वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाया। दूसरी तरफ आप बात करें अगर मोकामा की, तो मोकामा में 7 पार्टियों का गठबंधन एक तरफ था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगभग अकेले चुनाव लड़ रही थी। और जो 2020 का जो चुनावी वोट का जो अंतर था उसमें काफी कमी आई है, यानी दोनों तरफ से जो जिस तरह की जीत की अपेक्षा की जा रही थी दोनों सीटों पे, वो जीत का अंतर उस तरह से नहीं हो पाया। नतीजे कब तक स्पष्ट हो जाएंगे? गोपालगंज सीट, जहां तक गोपालगंज सीट के नतीजे को उम्मीद है, तो वो हमें लगता है कि 10 से 15 मिनट में औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। यहाँ जहां तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कि लगभग 2000 मतों से जो भाजपा की जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रही है और हमें लगता है कि लगभग 10 मिनट में घोषणा हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उसने जो मोहन गुप्ता थे उन्होंने दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की थी, लेकिन रिकाउंटिंग की जो मांग है वो खारिज कर दी गई है। तो हमें लगता है कि अगले 10 मिनट में जो वो परिणाम आएगा वो परिणाम जो आखिरकार वो भाजपा के पक्ष में जाएगा, यानी एक सीट पे भाजपा, गोपालगंज पे भाजपा जीतने में कामयाब रहेगी और मोकामा सीट जो है वो आरजेडी जीत चुकी है लगभग 16,000 मतों के अंतर से। जी शुक्रिया प्रीतम आपका। तो चलिए 10 मिनट में गोपालगंज की भी जो तस्वीर है वो भी स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि बीजेपी यहाँ पर बढ़त और जीत की ओर अग्रसर। और अब बात कर लेते हैं, क्योंकि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों को लेकर के आज यहाँ पर चुनाव जो हुए थे, काउंटिंग हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। गोला गोकर्णनाथ में उत्तर प्रदेश में अमन गिरी आगे इस वक्त चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट, यहां से बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त, आपको बता दें कि कुछ ही देर में यहां भी जो तस्वीर है पूरी स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी हालांकि यहां लगातार बढ़त बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के सीट पर, और गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के इस सीट पर उपचुनाव जो हुआ था उसके नतीजे से जुड़ी हुई सामने आ रही है इस वक्त। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, अमन गिरी बीजेपी के आगे चल रहे हैं इस सीट पर, कितनी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, फिलहाल अमन गिरी ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। करीब 34,000 से ज़्यादा वोट मार्जिन से उनकी जीत हुई है। उन्होंने सपा के विनय तिवारी को हराया है और चूंकि लड़ाई जो है मुख्य रूप से सपा और भाजपा के बीच में था, तो बीच भाजपा के प्रत्याशी थे अमन गिरी, अब वो नए विधायक गोला बन चुके हैं और 34,000 के मार्जिन से उनको वोट जो है उनको जीत मिली है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 1,24,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं और उनको जो है करीब 34,000 के आसपास का जो जीत का अंतर उनका सामने आया। हालांकि उनके पिता से जब ये सीट रिक्त हुई थी तब उन्होंने 29,000 के मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद अब अपने पिता के ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। पहली बार चुनावी मैदान में आए थे और एक बड़े अंतर से उन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली है और बीजेपी के खाते में ये सीट जो है फिर से चली गई है। चूंकि इस पर सपा ने कोशिश की थी कि वो जीतकर यहां पर जो है अपना परचम लड़ाए, लेकिन उन कोशिशों पर अमन गिरी की जीत ने पानी फेर दिया। विशाल बने रहिए, एक अपडेट अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, क्योंकि बहुत बड़ी खबर यहां से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की इस सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और जीत का जो वोट का मार्जिन यहां पर रहा है वो 34,000 का रहा है। विशाल लगातार अपडेट यहां से दे रहे थे, क्योंकि अभी ही ये नतीजे स्पष्ट हुए हैं। आगे लगातार चल रहे थे अमन गिरी इस सीट पे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की इस गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी जीत हासिल कर चुके हैं। वोट की अगर हम बात करें तो 34,000 ज्यादा वोट पड़े हैं। और महाराष्ट्र का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अंधेरी में एक सीट पर यहां उपचुनाव हुआ था जिसके नतीजे सामने आने थे। नीलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए। नीलेश, इस सीट को लेकर के क्या अपडेट?
जी प्रिया, एक बड़ी अपडेट है कि ऋतुजा लटके को 62,000 का जो वोट है वो अभी तक वोट शेयर मिल पाया है। अब जो लास्ट वोट शेयर की काउंटिंग है वो आखिरी फेज में है, यानी कि कहें कि जो औपचारिक ऐलान है महज बस उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अंधेरी विधानसभा सीट के लिए करीबन 86,000 वोट्स पड़े थे और इसमें से 85,000 की वोटिंग्स की काउंटिंग हो चुकी है और इसमें ऋतुजा पाटिल जो है वो 62,000 प्लस वोट्स के शेयर को लेकर वो आगे बढ़ती हुई है, यानी कि साफ तौर पर ऋतुजा पाटिल इस पूरे उपचुनाव में जीत के हासिल करती हुई उभरती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो लास्ट राउंड है उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये महज एक औपचारिक ऐलान तक इंतजार करने की बात कही जा रही है। थी ही नहीं और इस वजह से ये बड़े मार्जिन से जो वोट शेयर आप बता रहे हैं ऋतुजा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।